हाँ तो फ्रेंड, कल हमने जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे एक्सरसाइज 8.1 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है हमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है और आप इसे ध्यान से देखना। हमें ट्रायंगल पी क्यू आर है, जिसे हमें एक ट्रायंगल पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू समकोण दे रखा है, यानी क्यू को हमें यहाँ पर रखना मस्ट हो गया क्योंकि कोण क्यू समकोण दे दिया है। अब पी क्यू आर इधर ले लेते हैं और हमें दूसरी चीज़ दे रखी है, क्या दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर किसके बराबर दे रखा है, 25 सेंटीमीटर के, 25 के। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है और उसके अलावा हमें दे रखा है कि पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 5 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी पी क्यू की जगह हम रख देंगे 5 सेंटीमीटर। फिगर ड्रॉ कर देंगे और फिगर के साथ साथ हम यहाँ पे भी कर देंगे। अब हमें क्या गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर के बराबर है। सपोज कर लो कि हमने आर को, क्यू आर को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा था, पी आर प्लस क्यू आर की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स बराबर 25। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का एक्स इधर से उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, यानी पी आर हमारा ये यहाँ से यहाँ तक था तो ये हो गया 25 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी, वो सॉरी पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का नाम क्या होगा, जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा उसे कर्ण कहेंगे। तो कर्ण हो गया हमारा पी आर, पी आर का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, पी क्यू प्लस पी क्यू आर का होल स्क्वायर। क्योंकि लंब हमारा और आधार कोई सा भी ले सकते हैं हम इस टाइम पे यहाँ पर, क्योंकि कोई सा हमारा कोण फिक्स नहीं है, कर्ण फिक्स होगा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। चलिए पी आर की वैल्यू रखेंगे। पी आर हमारा कितना है, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू है हमारी 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है हमारा, एक्स का स्क्वायर जो हमने लेट किया है। हम पाइथागोरस प्रमेय में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, x यानी आर क्यू, जो हमने आर क्यू के बराबर मानी है। 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर a की जगह पर क्या लिखा हुआ है 25 और b की जगह पर x, तो वैल्यू पुट करेंगे a का स्क्वायर, यानी a की जगह पर रखा जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या रखा जाएगा, x का स्क्वायर माइनस, ये माइनस है 2ab, 2 इंटू ए की जगह पर क्या है 25 और b की जगह पर क्या है हमारा x, बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर ही हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 25 गुना 25 ये होता है 625, जिसे ना हो वो साइड में गुणा करके देख लें। अब x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 दूनी 50x बराबर में आ गया हमारा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बराबर के इस तरफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं तो ये आपस में कट जाएंगे। जिस तरीके से अगर दो ये तराजू होती है, तराजू के एक तरफ से हमने 1 किलो का बाट इधर से हटा लिया, 1 किलो का बाट इधर से, तब भी वो बैलेंस ही रहेगी। इसी तरीके से हमने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट दिया तो ये बैलेंस ही रहेगा। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स की। हम ऐसा करेंगे 25 को इधर ले आएंगे और इस 50x को उधर ले जाएंगे। ये है 625, जब प्लस का 25 इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 25, और जब ये माइनस का 50x इधर से उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 50x। जब ये माइनस करेंगे 625 में से 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 600 बराबर 50x, यानी अब ये मल्टीप्लाई में है 50, तो 50 कहाँ पर जाएगा 600 के डिवाइड में, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काटेंगे हम, 5 वन द 5, जीरो बच जाए, 1 बचेगा 0, 10, 5 टू द 10, यानी x बराबर आ गया हमारा 12। x की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 12, तो x बराबर हमारा 12 आ गया है, x बराबर 12। हमारा जो है
यानी x क्या चीज़ मानी थी हमने, x मानी थी हमने ट्राइंगल के आर क्यू आर को, क्यू आर बराबर x के था, तो x आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। उसके अलावा पी आर कितना था हमारा 25 माइनस एक्स, 25 तो ऐसे ही माइनस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे हम 12, तो 25 माइनस 12 यानी ये हो जाएगा 13। पी आर की वैल्यू आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हमारे पास जो है जो हमने त्रिभुज लिया था, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई हैं कि ये आ गई है 12 सेंटीमीटर और ये आ गई है 13 सेंटीमीटर और नीचे वाली 5 सेंटीमीटर। अब हमें जिस चीज़ की वैल्यू है हम कोई सी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली वैल्यू हमें निकालनी है साइन पी की। सवाल में जो हमें दिया हुआ है कि साइन पी की वैल्यू बताइए। साइन पी यानी लम बटे साइन बार लाल बटे कक्का से लम बटे कर्ण होता है, तो लम की वैल्यू क्या हो जाएगी पी, एंगल पी के लिए ले रहे हैं हम, तो पी के लिए पी एंगल ये, इसके सामने वाला लम यानी ये हो जाएगा एक्स, एक्स कितना है 12 और कर्ण है हमारा 13, यानी इसकी वैल्यू हो गई हमारी 12/13। सेकंड पार्ट में पूछा गया हमसे कि कॉस पी की वैल्यू बताए, तो कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लम हमारा 12 है और एंगल पी ही ले रहा है, तो आधार हो जाएगा हमारा 5 और कर्ण है हमारा 13। इसी तरीके से तीसरी वैल्यू पूछी गई है हमसे टेन पी की वैल्यू बताओ, तो टेन पी बराबर होता है लम बटे आधार। एंगल हमारा तीनों में पी ही पी चला है, तो लम कितना हो जाएगा लम 12 और आधार हमारा है 5, तो 12/5। तीन चीज़ों की वैल्यू पूछी थी, तीनों की तीनों निकल के आ गई। सपोज अगर वो पूछ लेता आपसे कि आपको जो है साइन क्यू की वैल्यू पता करनी है, साइन आर, क्यू तो हम ले सकते हैं 90 है, तो साइन आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो साइन आर क्या होगा तुम्हारा, साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण लगेगा हमारा, लंब बटे कर्ण। अब हमारा आर जो है, आर है यहाँ पर, तो इसके सामने वाला लंब होगा, लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और कर्ण की वैल्यू 30, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, यानी हो जाएगा 5/13। ये इसका आंसर हो गया। ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा था, मतलब ये बताने के लिए कि अगर जो भी चीज़ आए तो हम उसके सामने वाला, कोण के सामने वाला लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और कोण के सामने वाला लंब होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। एक बार इसे देख लीजिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित सत्य और असत्य। यहाँ पे सत्य और असत्य बताने हैं, ये क्वेश्चन हम करेंगे। पहले हम टेबल कर लेंगे। टेबल बताना चाहूँगा जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 में आने वाली है। एक्सरसाइज 8.2 के लिए, 8.2 के लिए हम एक टेबल पढ़ने वाले हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे। जैसे पर्टिकुलर एंगल्स 0 पर, 30 पर, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नीचे को जो है, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। मैं आपको याद करने की टेक्निक बताता हूँ थोड़ा कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ये जो है पहली लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, ये पहली लाइन आपको यहाँ से इधर तक याद करनी ही पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा कि ये वाली लाइन जैसे आपने यहाँ से इधर को उतारा है, अब ये लाइन इधर से इधर को उतार दो, यानी 1 है, cos 0 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू √3/2। √3/2 कैसे, यहाँ से हमें उल्टा चलना है, पहले इस पाए फिर इसके। अब यहाँ पर ये cos 45 की वैल्यू 1/√2, अब cos 60 की वैल्यू ये हो जाएगी 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। देखो हुआ क्या, पहले हम इधर से ऐसे गए, उसके बाद वापस इसी तरफ से, यानी इधर से उतारते हुए चले गए इस तरफ से। अब टेन के निकालने के लिए हमें टेन, मैंने तुम्हें बताया था टेन बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो बीच में हमने जो ये लाइन खींची, ये डिवाइड की लाइन हो गई है। अब
ये हो गया 10 0, यानी बीच में 0/1। 0 को अगर जो हम की से भी डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 0। अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, यानी 1030 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। 1045 की वैल्यू 1, ये बीच में डिवाइड की निशान है लंबी वाली, ये पूरे से पूरा कट जाएगा, यानी आ जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पर 1060 की वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा नीचे वाला, तो ऊपर वाला सिर्फ √3/1 यानी √3 आ जाएगा। 1090 की वैल्यू 1/0, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आ जाता है, तो 1090 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। अब दूसरा तरीका है कि अभी हमें कॉट की वैल्यू चाहिए। कॉट की वैल्यू निकालने के लिए एक तो होता है कि 10 का उल्टा कॉट होता है, और दूसरा कि आप इधर से गए हैं अब वापस इसी तरफ को आ जाओ, यानी कॉट 0 की वैल्यू जब इधर से आओगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। और यहाँ से अगर हम निकालें कि कॉट जो है वो उल्टा होता है tan थीटा का, यानी 1/tan थीटा, तो यानी 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर को मैंने बताया 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाता है, भले ही 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो। तो tan 0 की वैल्यू, cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। इसके बाद यहाँ पर आएगा √3, और इस अर्थ हम इसे पलटेंगे तो √3/1 यानी √3 आ जाएगा। 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा, √3 को पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। या हम यहाँ से ये जो अपोजिट चल रहा है इस तरीके से भी देखो, 0 को जब पलटेंगे तो तो ये है यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। इनफाइनाइट को पलटेंगे, सॉरी, हम इनफाइनाइट को पलटेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे cot 0 की वैल्यू आ गई। अब sec का क्या करना है कि एक sec होता है cos का उल्टा, तो sec 0 की वैल्यू क्या है, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो 1 को पलटेंगे तो ये आ जाएगा 1 ही। यहाँ पर cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। इसी तरीके से sec 1/√2 है, cos 45 की वैल्यू, तो sec 30 की वैल्यू sec 45 की हो जाएगी √2। इसी तरीके से ये पलटी मार देंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब 0 को जब पलटी मारेंगे तो क्या होगा, वही चीज़ अभी मैंने बताया था कि जब हम 0 की पलटी मारेंगे, ये 0 है तो 0/1, तो ये हो जाएगा 1/0। और 1/0 किसी भी नंबर को 0 से इनफाइनाइट डिवाइड करते हैं तो आ जाता है इनफाइनाइट, अनंत, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर दूसरा तरीका यह है कि इसे उल्टा करके यहाँ पे उतार दो, या फिर हम इसे साइन को पलटी मारें। 0 को पलटी मारेंगे इनफाइनाइट आ जाएगा, और इसे पलटी मारेंगे 2 आ जाएगा। 1/√2 को पलटी मारेंगे √2 आ जाएगा। √3/2 को पलटी मारेंगे तो ये 2/√3 आ जाएगा, और 1 को पलटी मारेंगे तो 1 ही आ जाएगा। मैंने जो है, हम चल रहे थे एक्सरसाइज 8.1 के सत्य पे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई है। देखो, ये सिर्फ मैंने स्टार्टिंग के लिए बताई है, लेकिन आपको ओरली पूरी याद होनी चाहिए कि 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सबकी एकदम झक्कास से याद होनी चाहिए फटाफट। जो भी जैसे ही पूछे कि साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, सारे वैल्यू पता होने चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में याद इस तरीके से करोगे, आप टेबल बना लो, टेबल बनाने के बाद आप इसे सॉल्व कर लें। लेकिन इतने क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि आपकी ये रट भी जाएगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अब आइए सत्य में, मैंने आपको ये पहले क्यों बताया, इसका रीज़न अब पता चलेगा। हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 8.1 का पहला पार्ट है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बताओ ये सत्य है या असत्य है, क्या आप बता सकते हैं। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी ये क्या कह रहा है कि tan a जो है वो <1। अब जरा हम tan की टेबल पे नज़र मारें तो देखो tan 0 1/√3 1 √3 √3 पर अगर हम देखें तो √3 जो है 1.47 समथिंग वैल्यू आती है इसकी, तो ये तो 1 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये चीज़ हो गई फॉल्स। और अगर हम और आगे जाए तो ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, अनंत तक जा रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि tan a की वैल्यू 1 से छोटी नहीं बड़ी होती है, इनफाइनाइट तक जाती है, प्लस पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। अब आगे पढ़ते हैं हम, बी पार्ट है, कोण a का मान के लिए sec a 12/5 होता है। देखते sec a बराबर कह रहा है 12/5 sec a। अब sec a 12/5 इसे डिवाइड करें हम तो ये आएगा 5 to the 10, पॉइंट लाएंगे 5 4 2.4 लगभग। तो sec a की बात करें हम तो sec की वैल्यू देखो 2 तक जा रही है,
और इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसका मतलब ये बात हमारी ट्रू हो गई। कहीं ना कोई सी वैल्यू आएगी, क्योंकि इसने कोई फिक्स नहीं दी, कोई ना कोई सी वैल्यू आएगी जिसपे सेक ए का मान 12/5 होना है, तो ये बात हो सकती है, क्योंकि सेक ए जो है हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत तक, तो इसलिए ये बात ट्रू हुई। थर्ड पार्ट, कॉस ए को कोण ए के कोसिकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब हमें बताना है संक्षिप्त। देखिए हम जो ये यूज़ करते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब जो है ये संक्षिप्त रूप मतलब छोटे रूप है। असल में जो हम साइन यूज़ करते हैं वो साइन ही होता है, और कॉस जो है, कॉस शॉर्ट फॉर्म होती है कोसाइन की। कोसाइन फुल फॉर्म जो होती है कोसाइन होता है, लेकिन हम इसका सिर्फ कॉस लिखते हैं क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा एक ही चीज़, तो हमने कॉस लिया। इसी तरीके टेन जो होता है, टेन संक्षिप्त रूप होता है टेंजेंट का। टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम टेन। ये जो हम टेन टेन कर रहे हैं ना, यहाँ पर सब जगह जहाँ भी टेन कॉट साइन, तो टेन को फुल फॉर्म होती है टेंजेंट। इसी तरीके से कॉट, कॉट का कॉट जो होता है वो होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट कॉट के लिए होता है। अब आता है हमारा सेक। सेक का जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है सीकेंट की। सीकेंट, सीकेंट को ए एन टी हटा देते हैं, सिर्फ सेक सेक लेते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा आता है कॉसेक। कॉसेक जो है शॉर्ट फॉर्म होता है कोसिकेंट का, COSECANT। कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक। तो इससे में जो है हमारा सवाल कह रहा था कि कॉस जो है वो शॉर्ट फॉर्म होता है कोसिकेंट का के लिए प्रयुक्त होता है। क्या बात सही हो रही है? फॉल्स। ये फॉल्स हो रहा है क्योंकि कॉस शॉर्ट फॉर्म होता है कोसाइन का, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है कोसिकेंट होता है कोसेक का। तो ये हमारा से थर्ड पार्ट जो है ये फॉल्स हो गया। थर्ड पार्ट फॉल्स, क्योंकि कॉस क्यों कह रहा है कि कॉस जो है कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है? नहीं, कॉस जो होता है कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है, संक्षिप्त रूप। अब आगे हमसे कह रहा है फोर्थ पार्ट, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है। क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये बात गलत है। फोर्थ पार्ट ये कह रहा है कॉट ए जो है वो, इसका मतलब है कि कॉट मल्टीप्लाइड बाई ए, तो नहीं, ये फॉल्स है। ये इसके साथ जुड़ा होता है, एंगल होता है इसका एंगल, लेकिन इसके साथ मल्टीपल नहीं होता, ये बात गलत है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी फॉल्स। अब हम आखिरी सवाल देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है। चलिए देखते हैं, साइन थीटा को बोल रहा है ये 4/3। अब हम टेबल पर आते हैं, टेबल में साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से जा रही? 0 से जा रहे हैं हम, और मैक्सिमम पहुँचे हम 1 तक, 1 से आगे नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर जो हम इसे डिवाइड करें तो 3 1 3, 0.1333 आगे तक जाएगा ये, तो ये ग्रेटर देन हो रहा है 1 से। तो ये क्या बात सही है? हमारी साइन की वैल्यू है टेबल में देखो सिर्फ 1 तक जा रही है, तो ये बात हो गई हमारी फॉल्स, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन नहीं होती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। कल हम न्यू एक्सरसाइज करेंगे।